जगदानंद प्रसाद सिंह ने कहा है कि आरएसएस आतंकियों संगठनों के साथ काम करती है और आतंकी तैयार करती है। उनको इतना भी समझ नहीं है, आतंकवादी संगठन और राष्ट्रवादी संगठन में अंतर नहीं बुझा रहा है। तो कौन से पार्टी के अध्यक्ष हैं? पहले तो उनको जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि कौन से संगठन देश के लिए काम कर रहा है, लंबे समय से काम कर रहा है, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए कर रहा है, राष्ट्र की संप्रभुता को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। और आतंकवादी संगठन जो देश के खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहा, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रहा हो, और 2047 तक जो संगठन इस देश को इस्लामिक देश के रूप में परिणत करने के लिए काम कर रहा हो, उसमें अंतर नहीं बुझा रहा है। मुझे लगता है उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। उनको राजनीतिक समझ नहीं है, उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए हमारे यहाँ आकर करके। बोले कि जितना भी टेरर अटैक हो रहा है और इसमें शामिल लोग हो रहे हैं वो आरएसएस से कहीं ना कहीं उनका गठबंधन रहा। मैं तो कहा तो कि जो राष्ट्रवादी संगठन है, लंबे समय से देश को मजबूत करने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए, देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए, देश की उन्नति के लिए काम कर रहा हो, और उस पर अगर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वैसे व्यक्ति जो इस देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और उन आतंकवाद से जुड़े या आतंकवाद से साठगांठ रखने वाले संगठनों के पक्ष में बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि वो भी उनसे मिले हुए हैं और उनका लगाव जुड़ाव जो है से वोट के लिए उन आतंकवादी संगठनों के साथ हो गया है। पीएफआई और आईएसआई से संगठन से मैं तो कह रहा हूं कि पीएफआई का जो पकड़े गए हैं कागजात, जानकारियां, उसके मुताबिक उनका पाकिस्तान से संबंध है, उनके कई मुस्लिम कंट्री से संबंध है, उनका कई जो ऐसे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले और देश के खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों और संगठनों के साथ उनके साठगांठ है। देश को 2047 तक इस्लामिक बनाने का जो साजिश रच रहे हैं, अगर ऐसे संगठन के पक्ष में बोल रहे हैं तो उनका भी इरादा उन आतंकवादी संगठनों के साथ है, उनका इरादा भी वही जो है से महसूस होता है। आईएसआई से लगातार यहाँ पे बिहार का भी सुराग मिल रहा है। आईएसआई और पीएफआई तो मिला ही था जैसे फुलवारी की घटना के बाद, तो एनआईए इसकी जांच करे। तो बिहार सरकार, कई लोग, कुछ पार्टी का कहना है जैसे चिराग पासवान और भी तमाम लोगों का कि बिहार सरकार इसमें सही से कागजात नहीं दे रही है, केंद्र सरकार के एनआईए के जांच में सही से सहयोग नहीं कर रही। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार कई देशों से, आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश और नेपाल की सीमाओं से सटा हुआ है, लंबा है, और ये पूरा जो है से अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के कारण कई लोगों का सॉफ्ट टारगेट बिहार रहा है, कई लोगों का सुरक्षित ठिकाना रहा है। लोग आते जाते रहे हैं, सीमाओं से प्रवेश करते रहे हैं और यहाँ उसके तार जुटे हुए रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो तत्परता से जांच करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं चलता है। एनआईए को भी जब जानकारी होती है या केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनको इन क्षेत्रों में जब पता चलता है तो वो जांच करते हैं, पकड़े जा रहे हैं। लेकिन यहाँ और आवश्यकता है सख्ती बरतने की, ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का। अच्छा, आप लोगों का संगठन है यहाँ, जदयू से गठबंधन है, मगर आप लोग रहते हुए यहाँ आईएसआई अगर पांव पसार रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं का इसमें, यहाँ पर 10-10 एक दर्जन मंत्री हैं, तो इनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है सरकार में रहते हुए। देखिए, लंबी सीमा है, नेपाल से जुड़ा हुआ, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ, उसके कारण जो है से परेशानी होता है। लेकिन उसके बावजूद जो है से उन एजेंसियों को और हमारे जो सुरक्षा, जो सीमाओं को सुरक्षा करने वाले हैं, उनको और सशक्त होना पड़ेगा। साथ साथ खुफिया तंत्र को भी विशेष तौर पे निगरानी करने की आवश्यकता है कि वो ऐसे तत्वों पर विशेष तौर पे निगरानी करे। दूसरा, जो लोग ऐसे संगठनों के पक्ष में या ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं जो देश के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रचने का काम करते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं तो उनके इरादे और मजबूत होते हैं। तो मुझे सबसे पहले तो उन पर जो है कि आप उन लोगों के पक्ष में जो देश के खिलाफ साजिश रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो उनके पक्ष में ना बोले, ताकि उनके इरादे मजबूत ना हो। उन लोगों को ये लगे कि अगर कोई हम देश के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, हम बच नहीं सकते हैं। तो बचाने वाले लोगों को पहले जो है से उससे हाथ खींचना चाहिए। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। ये बात कर रहे थे हम बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल से, वो तमाम बातें कर रहे थे। जगदानंद सिंह ने आरोप लगाया था कि आरएसएस का
आतंकी संगठनों के साथ तालमेल रहता है और उन्हीं के लोग शामिल रहते हैं। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे, ये तमाम बातें बता चुके हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।